सूत जी कहते हैं कि भागवत सुनने का अधिकार कभी कभी तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। वो कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे थे, तब सभी देवता अमृत की कलश लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप अमृत का कलश अपने पास रख लीजिए और भागवत हमें दे दीजिए। तब सुखदेव जी ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने अमृत का कलश अपने पास लेकर जाइए, हम आपको भागवत नहीं देंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि स्वर्ग के अमृत और श्रीमद् भागवत गीता का तो कोई मेल ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है। अमृत पीने के बाद भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार यही चक्र चलता है। और एक बार भागवत श्रवण मात्र कर लेने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये बात देवताओं को बड़ी बुरी लगी। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक तराजू रखा जिसमें श्रीमद् भागवत गीता को रखा और एक तराजू में धर्म और संस्कार, बहुत सारी चीजें रखी। भागवत गीता का पलड़ा बिल्कुल भारी हो गया, नीचे हो गया, और जितने भी धर्म संस्कार, बड़ी बड़ी चीजें थी वो ऊपर उठ गई। इसका मतलब ये है कि भागवत सबसे बड़ा है, उसके समक्ष सारी चीजें तुच्छ हैं। इसीलिए भागवत का एक बार श्रवण कर लिया जाए तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है।